कोरोना जैसी महामारी गांव, नगर, शहर, इस बीमारी से हर कोई व्यक्ति जंग लड़ने को तैयार है। हमारे बस्ती जनपद के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन जी की तरफ से समस्त बस्ती जनपद वासियों के लिए एक संदेश। बस्ती के सभी सम्मानित नागरिक गणों से मेरा अनुरोध है, आह्वान है कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी हाल फिलहाल में विदेश की यात्रा से वापस आया है या बस्ती के बाहर किसी अन्य जनपद से आया है और जिसमें ये 4 प्रमुख लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार अथवा सांस लेने में तकलीफ, तो ऐसे व्यक्ति कोरोना के संभावित मरीज हो सकते हैं। तो ऐसे सभी लोगों की सूचना हमें देने का काम पब्लिक करेगी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम का नंबर है 05542 287 774। मेरा बस्ती के नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसे संभावित मरीजों की सूचना हमें इस नंबर पे दे। हम अपने जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है, जो मोबाइल टीम है, जिनमें डॉक्टर होंगे और उनके सहयोगी राजस्व और पुलिस के कर्मी होंगे, ये लोग वहां जाकर के उस व्यक्ति की एक प्रारंभिक जांच कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे और यदि उसकी स्थिति वाकई ऐसा ही हुई कि उसकी हमें इलाज कराने की जरूरत है तो हम उसका सरकारी अस्पताल में अपने खर्चे पे, अपने साधन से उसका इलाज भी कराएंगे। मैं बस्ती जनपद के नागरिकों को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनपद में किसी भी आवश्यक रोजमर्रा की वस्तु की कोई किल्लत नहीं है, इसीलिए अनावश्यक होर्डिंग की प्रवृत्ति से बचें। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही मार्केट से खरीदें। तीसरी बात मैं जनपद वासियों को बताना चाहता हूं, नागरिकों को बताना चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है, जिसको कोविड-19 बोलते हैं, उससे बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। इसके लिए अनावश्यक अपने घर से बाहर ना निकलें, ऐसी जगहों पे जाने से बचें जहां भीड़ भाड़ हो और एक दूसरे से हमेशा दूरी बना के रखें, न्यूनतम 1 मीटर की। अपने आसपास सफाई रखें, नियमित अंतराल पे अपने हाथ साबुन से धोते रहें और कुछ खाने से पहले जरूर अपने हाथ में या तो साबुन से हाथ धो लें या फिर उसमें सैनिटाइजर लगा लें। मुझे पूरा विश्वास है कि जनपद के जो नागरिक गण हैं, सबके समेकित जागरूक प्रयास से हम इस कोरोना वायरस से अपने बस्ती जनपद के और इसके संबंधित नागरिकों को बचाए रखने में पूर्णतः सफल होंगे। से अनुरोध है कि लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों पर रहें, अनावश्यक रूप से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। इस दौरान आप सभी को इस महामारी से बचाव के जो भी उपाय तमाम जगह से आपको प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य जो भी आपको जानकारी हो रही है, उनका अनुपालन करें और कोई भी अफवाह ना फैलाएं। सभी लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस दौरान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है अपनी साफ़ सफाई, अपने हाथों की साफ़ सफाई। दिन में कम से कम 10 बार अपने हाथों को धोएं और अपने घर में जो भी घरेलू उपकरण है, जो भी घरेलू यूज की जो चीज़ें हैं, आप लोग उनको प्रॉपर साफ करके ही यूज करें। प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन का प्रॉपर ख्याल रखें। अपने घर और आसपास का जो परिसर है उसको पूर्ण रूप से साफ रखें और इस दौरान किसी भी व्यक्ति से आपस में संपर्क ना बनाएं। किसी से जब भी आप बात करें तो कम से कम 2 मीटर की दूरी आपके बीच में रहनी चाहिए और साथ ही साथ आप लोग ये भी ख्याल रखें कि जब भी आपको कोई आवश्यकता की चीज़ें खरीदने जाना है तो पहला प्रयास ये करें कि आप घर के आसपास ही ये चीज़ों को अपने टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि आपको इस तरह से नहीं मिल पाती है तो जो घरेलू जो चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए जो आसपास की जो दुकानें हैं उन पे जाएं और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से दूरी बना के, सोशल डिस्टेंसिंग जो बना के आप लोग इस चीज़ को ख़रीदें और घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। आपके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार तत्पर है। आपको आवश्यकता की जो भी सारी वस्तुएं हैं उसको आपके घर के पास में मुहैया कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो किसी को बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। शहर क्षेत्र में इस मामले में काफ़ी संवेदनशीलता लोगों के द्वारा बरती जा रही है, मैं इसलिए उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन अभी ये भी देखने में आ रहा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं और इस जो महामारी है इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और अनावश्यक रूप से गलियों में, गाँव में, चौराहे तिराहे पर खड़े रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो कम से कम 2 मीटर की दूरी जो रखनी है, उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। आज के टाइम में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बीमारी गांव क्षेत्र में नहीं फैलेगी। आप सभी को पता है कि ये वैश्विक महामारी है और ये पूरे विश्व में फैल चुकी है, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि आप लोगों को इससे संक्रमण का खतरा नहीं है। गांव के लोगों को भी विशेष इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है
वो भी अनावश्यक रूप से अपने घर से ना निकलें, अपने घर में रहें और जो भी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनको अपने घर में ही प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूँगा कि इस दौरान तमाम हमारे भाई लोग जो कि मजदूरी और अन्य जो काम करते थे, चाहे वो दिल्ली या मुंबई जहाँ से भी आए हैं, इस दौरान काफ़ी लोग जनपद में आए हैं जिनका पूरा रखरखाव, पूरा ब्यौरा प्रशासन के द्वारा भी रखा जा रहा है। जो भी लोग बाहर से आए हैं पिछले 15 दिनों में और जो आ रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम 14 दिन तक वो लोग किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, अपने आप को घर में आइसोलेटेड करके रखें, अपने परिजनों से भी वो कम से कम संपर्क में रहें और अपने रिश्तेदारों से भी किसी प्रकार का मिलने का कोई प्रयास ना करें। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में वर्तमान में कोई संक्रमण हो चुका है तो उसके लक्षण दिखने में 14 दिन का समय लग सकता है। तो जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि अभी हमें कोई इसमें बीमारी से कोई संक्रमण नहीं हुआ है, हो सकता है कि उनको भी संक्रमण हो। तो जो भी बाहर से व्यक्ति आए हैं उनको अपने आप को घर में आइसोलेटेड करके रखना है, होम क्वारंटाइन के लिए जो बताया गया है उसको अनुपालन करना है। और इस दौरान आप सबको ये भी ख्याल रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो आप लोगों को पुलिस और प्रशासन की मदद लेनी है, ना कि उस व्यक्ति की मदद करने के लिए खुद चले जाना है। पुलिस और प्रशासन इसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या फिर किसी व्यक्ति के पास में ऐसा है कि उसको खाने की कोई सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि CMO के ऑफिस में बनाया गया है। दूसरा, आप सभी लोगों के पास में पहले से ही आप सब लोग उससे वाकिफ़ है, एक UP 112 की जो सेवाएं हैं वो आपको लगातार मिल रही है। तो आप इसके माध्यम से भी ये जानकारी दे सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार आपको सहयोग करने का पूरा प्रयास कर रहा है। आप लोग भी पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे हम लोग सब लोग मिल के इस महामारी से लड़ सकें और इस महामारी से अपने आप को बचा सकें। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में सभी लोग जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनके स्वेच्छा से पालन करें, ना कि पुलिस और किसी प्रशासन के दबाव में या पड़ोसी के दबाव में काम करें। अपने आप एक जिम्मेदार नागरिक बने और जिम्मेदार नागरिक के जो भी दायित्व है उनका अनुपालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप लोगों को तमाम इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, उन सारे निर्देशों का पालन करें, जिससे कि हम इस महामारी से अपना बचाव कर सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।